महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। एकनाथ शिंदे की नामबंदी शिवसेना और खासकर उद्धव ठाकरे के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिससे निकलना एक बड़ी चुनौती है। इस सब के बीच दिन भर बयानों, कयासों, प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जो है वो जारी रहा। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष का केंद्र सूरत से खिसककर रातों रात गुवाहाटी जा पहुंचा। एकनाथ शिंदे जहां अपने साथ 46 विधायकों का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ संजय राउत विधानसभा भंग होने के संकेत दे रहे थे। तो वहीं शाम होते होते उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव कर अपनी सत्ता बचाने के लिए इमोशनल दांव चल ही दिया। महाराष्ट्र के महाभारत, मुंबई टू गुवाहाटी वाया सूरत। एकनाथ का विद्रोह, उद्धव की बेबसी, चूक गई संजय दृष्टि। शिंदे के पास सत्ता की चाबी, क्या बीजेपी को मिलेगी कामयाबी? हमारा डायलॉग चल रहा है। आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई उस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है। कोई बात छुप कर नहीं रहती है। वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व वो संघर्ष करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सत्ता जाएगी और क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर, प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। बड़े हताश दिखे उद्धव के संजय, जैसे उनकी सारी दूरदृष्टि अब बस उद्धव के हाथों से सत्ता को फिसलते हुए देख रही थी। सूरत से मामला गुवाहाटी पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के सियासी भूकंप का केंद्र अब गुवाहाटी में। शिवसेना के नेता और उद्धव सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे अपने बागी साथियों के साथ गुवाहाटी के एक होटल में, और यहीं से महाराष्ट्र की राजनीति की नूतन भूमिका लिखी जा रही है। एकनाथ शिंदे ने अपने साथ 46 शिवसेना विधायकों के होने का दावा किया। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और गुवाहाटी क्यों आए शिंदे जी? और बस इसी गणित ने उद्धव सरकार के पिछले 2.5 साल से सिद्ध किए गए सत्ता के समीकरण की ऐसी तैसी कर रखी है। मुंबई से लेकर सूरत और गुवाहाटी ही नहीं बल्कि दिल्ली तक में बवंडर उठा हुआ है। महाराष्ट्र की सत्ता अगर उद्धव ठाकरे के हाथ से खिसक भी गई तो मिलेगी किसे? क्या फडणवीस फिर समंदर बनकर आएंगे? मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। शिंदे की गहरी चाल से ऐसा बवंडर उठा कि अघाड़ी की दूसरी पार्टियों एनसीपी और कांग्रेस में भी हलचल मच गई। सबसे ज्यादा घबराई कांग्रेस कि कहीं ऐसा न हो कि नए सियासी तूफान में उसके विधायक भी घर का रास्ता भटक जाए। लिहाजा फौरन आलाकमान ने कमलनाथ को मुंबई भेजा ताकि कांग्रेसी विधायक सधे रहें। दिन भर की हलचल ये रही कि कमलनाथ ने कांग्रेसी विधायकों के साथ बैठक की। शरद पवार के घर पर भी एनसीपी विधायकों की बैठक चली तो उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना के विधायकों संग बैठक की। ये जो सौदे की राजनीति है जिसका देश में आज उपयोग किया जा रहा है, झारखंड में देखें, मध्य प्रदेश का उदाहरण आप जानते हैं, पैसा और पोस्ट की राजनीति है। ये हमारे संविधान के विपरीत है जी। और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। हमें शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है। कांग्रेस के विधायक दिखाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहे। लेकिन बैठकों का मतलब क्या जब मौजूदा सीएम उद्धव के ही 40 विधायक गुवाहाटी में बागी हुए बैठे, और ये इतने ज्यादा हैं कि अब बात असली और नकली शिवसेना पर आकर टिक गई। क्योंकि खबर यह है कि गुवाहाटी में बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता घोषित कर दिया है।
शिंदे के पास 40 विधायकों के समर्थन का दावा है। एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें 34 विधायकों के दस्तखत हैं। बागी विधायकों ने प्रस्ताव किया है और एकनाथ शिंदे ने बागियों के गुट को असली शिवसेना बताया है। बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही। पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे, ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत। आम्ही बाळासाहेबांचे विचार घेऊन पुढे चाललेलो आहोत आणि आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे बाळासाहेबांनी या देशाला हिंदुत्वाचा विचार दिलेला आहे। त्याच्यामध्ये कुठलीही तडजोड आम्ही करणार नाही। तो जो हालात हैं वो फिलहाल उद्धव सरकार के लिए बनते हुए तो नहीं दिखते, क्योंकि एकनाथ शिंदे के शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में बने रहने को लेकर 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाले शिवसेना विधायक दल के प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा जा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जिस हिंदुत्व की लकीर पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी, उस पर उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, जरा सुनिए। तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही। मी शिवसेना प्रमुखांना दिलेलं वचन पूर्ण करणारच हा निश्चय मनाशी बाळगून रणांगणात उतरलो। फिलहाल जो दावा एकनाथ शिंदे का है, अगर उस दावे और तस्वीर को देखें तो महाराष्ट्र की सियासी महाभारत का आखिरी अध्याय उसी गणित पर आकर टिकता है जो सत्ता सिद्धि का गणित है, और बीजेपी इसलिए ज्यादा संभल कर चल और बोल रही है। बीजेपी के पास कुल मौजूदा विधायकों की संख्या 106 है। अगर इसमें बागी 46 विधायकों को जोड़ दें, अन्य 7 को जोड़ दें, तो कुल जमा होता है 160, जो 145 के मैजिक नंबर से कहीं ज्यादा है। और मुझे लगता है कि ये सरकार अभी गिर जाएगी, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में, दोनों में ये लोगों ने हार, मतलब इन दोनों की दोनों इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी की हार हुई थी और अभी तो महाहार हो गई है। मतलब ये सरकार अभी सत्ता में रहने का उद्धव ठाकरे जी को कोई अधिकार नहीं है। ये बात भी दीगर है कि बाला साहब के हिंदुत्व पर चलने का दावा कर रहे उद्धव ठाकरे ने अपने लाइव में सोनिया गांधी और शरद पवार के प्रति निष्ठा दिखाई। उद्धव ने कहा कि राजनीति में घुमावदार मोड़ आते हैं। सच ही है, बाला साहब ठाकरे की सियासी लकीर सीधी थी। वो कांग्रेस के साथ कभी खड़े नहीं हुए और उद्धव ठाकरे की राजनीति यू टर्न लेते उसी कांग्रेस और एनसीपी के साथ सत्ता तक पहुंची। मोड़ तो घुमावदार था ही। अब वही घुमावदार मोड़ एक बार फिर उद्धव के सामने खड़ा है।